पढ़ चुके हैं और मात्राएं भी पढ़ चुके हैं ना। अब हमको अल्फाबेट्स का यूज कहाँ करना है, कहाँ नहीं, बहुत सारे शब्दों में हम यूज कर लिए। बहुत सरल सरल शब्द थे, नाम थे, हम कर चुके हैं। अब कुछ ऐसे नाम जो बड़े और कठिन होते हैं, या ये कह लीजिए जिनमें संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, स्रा, त्रा, ज्ञा और छा, छतरी वाला, ये इस्तेमाल होते हैं, तो वहां पर थोड़ी हमको प्रॉब्लम होती है। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं ताकि हम बस इतने ऊंचा है, बस बता तो मरती है। हाँ नहीं यार चलो। मैं तो इतने समय से कह रहा हूँ इधर आकर के, है ना? समझदारी से नहीं है बच्चे लोगों में, तो क्या कर सकता हूँ? हाँ? ऐसे डेट डाटा नहीं था। करागी करेगी, करागी नहीं करेगी, जल्दी से अरे चल हमारा पढ़ना ही कुछ चकल में क्यों मानो तो करेगी जल्दी से। अभी डाउनलोड करना। अरे कर भेजाही नु एच आ गिरी सब लड़की लोग उसकी घर में बैठे हुए हैं। प्लीज एच आ गिरी हेलो। अलग से रूम में बैठने का। आवाज नहीं आ रहा मेरा। आवाज नहीं आ रहा है मैडम। हेलो अनिल सर हमारे सर। आवाज हेलो रश्मि मैडम। हेलो हेलो सर। हाँ बेटा 2 मिनट रुकिए, बाकी लोग मेरे ख्याल से रश्मि मैडम का प्रॉब्लम कर रहा है। हेलो 2 मिनट बेटा, 2 मिनट आप लोग शांत रहें। मैडम जुड़ रही है, मेरे ख्याल से उनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है ना, ठीक है।
मैंने बोला नहीं था कि तो इस तरह षड्यंत्र को लोगों ने रचा है। हेलो, ಅನ್ಮುಟ್ಟಿ ಸಾಲ ಬಿಡ ಫೋನು थोड़ा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटे लोग और बच्चे लोग थोड़ा आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं मैडम, है ना। आइए, जुड़ गई मैडम और अपना स्क्रीन शेयर कर रही बेटा। हाँ, आप लोग ध्यान दें और बाकी लोग ध्यान रखेंगे। हाँ ठीक है सर, चलिए, रखिए। फिर से स्टार्ट करते हैं बच्चों, शुरू से, है ना। हम अल्फाबेट्स, आवाज आ रही बच्चों, दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? बिल्कुल आप सही हाँ सही आ रहा है, बिल्कुल आप आगे बढ़े। हाँ हाँ बच्चों, हाँ हम लोग स्वर, व्यंजन और मात्राएं पढ़ चुके हैं ना। हमने सब अल्फाबेट्स को इंग्लिश रोमन लिपि में लिखना भी सीख लिया है, कुछ सरल नाम भी हम सीख चुके हैं। हम कैसे नामों को वर्ण विन्यास में विच्छेदित करके हम बना सकते हैं, हम जान चुके हैं। आज हमको कुछ 5-6 अक्षर ऐसे पढ़ने शब्द जिसमें संयुक्त व्यंजन जुड़े हैं। संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं, जब ये आते हैं तो थोड़ा हमको नामों को उच्चरित और लिखने में दिक्कत होती है, तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम आज पढ़ लेते हैं, तो हमारा ये नाम लिखने की श्रृंखला जो समाप्त होगी, फिर हम आगे वाक्य की ओर बढ़ेंगे। तो पहला जो नाम हमने यहाँ उदाहरण लिया, छत्रपति। छत्रपति में बच्चों त्रा त्रिशूल का जो है ये संयुक्त व्यंजन है, ये ता और रा से मिलकर बनता है। हम इसको देखिए पूरा पहले वर्ण विन्यास कर लिए, छा को तोड़े, उसके बाद त्रा को तोड़े, उसके बाद पा और ती। तो जब त्रा को तोड़ेंगे तो ता और रा और आ। फिर हम छा की लिखेंगे CHHA TRAPA, ये थोड़ा गलत है तो यहाँ पे आई लिखिएगा, छत्रपति। हम लोग कुछ खाई होगा तो दूसरा नाम है प्रज्ञा। अब इसमें दो संयुक्त व्यंजन है, एक प्रा और एक ज्ञा। तो जो प्रा है पा और रा से मिलके बना है, जो ज्ञा है जा और यहाँ से मिलकर बना है, और इसमें आ की मात्रा। तो पा और रा PR और आ के लिए ए और ज्ञा जा के लिए जी और अंगा यहाँ है जो YA। तो ये जो डबल है इसमें जोर नहीं दे रहे हैं हम, तो एक ए को हटा देंगे, इसलिए बन गई प्रज्ञा की स्पेलिंग। अब आया विद्या। विद्या में दा और या, तो दा देखिए ये स्वर रहित है, तो यहाँ पे सिर्फ एक डी आएगा और या के लिए YAA, और वी तो VI हो गई, ये भी ए हम हटा देंगे, स्पेलिंग बन जाएगी VIDYA, विद्या। अब विद्या के बाद आया श्रद्धा। अब इसमें देखिए बच्चों श्री है जो S जो है स और रा से मिलकर बना है, और द और धा और आ। तो इसमें देखिए 2 बार आएगा, दा के लिए डी
और धा के लिए DH, तो हम जब इसको स्पेलिंग लिखेंगे तो 2 बार D लिखेंगे। और सा के लिए SH, रा के लिए RA, DH, इसमें एक ये हमको हटाना है ना, SHRADDHA, ये हमारा मिसप्रिंट हो गया, इसको V को मत लिखिएगा आप लोग, ये हटेगा ये। अब अगला नाम है ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर में भी बच्चों ज्ञा है ना, किससे बनता है, जा और इया से बनता है। तो हमको पहले ज्ञा को तोड़ना है, जा और इया में, फिर आ, ने, ना और ए, स्व, आधा सा, व और रा। अब इसकी स्पेलिंग क्या बन जाएगी, ज्ञा ने स्व, SHWA और RA, ये ए को भी हम हटा देंगे और बन जाएगी ज्ञानेश्वर। हम ए लिख भी देंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में हम लिखते ही हैं। अब ये कृपाचार्य है ना, आप देखिए, क्री का में री ऋषि की मात्रा, पा में आ की मात्रा, च और आ। अब यहाँ पे आप देखिए, जब उच्चारण करोगे कृपाचार्य, तो रा क्या पहले आ रहा है, फिर या आ रहा है, तो हम रा को पहले लिखेंगे, फिर या को लिखेंगे। तो इनकी स्पेलिंग जब हम बनाएंगे तो आर पहले आएगा, क्यों, क्योंकि रा का उच्चारण इस शब्द को पढ़ने में या के पहले आता है। तो ये बन गई कृपाचार्य, KRIPACHARYA। अब है मृत्युंजय, तो ये मृत्युंजय की स्पेलिंग को आप लोग मेरे को लिख के बताएंगे, शो करेंगे, सब अपनी कॉपी में लिखेंगे। मैं इसका वर्ण विन्यास बता दे रही हूँ। मृत्युंजय है ना, माँ मेरी ऋषि की मात्रा है, ता है, या में ऊ की मात्रा है, इया है, फिर ज में आ, फिर या। हाँ, जल्दी से इसकी स्पेलिंग लिख के बताइए क्या होगी, मृत्युंजय। तू बढ़िया फंस गए। 50 पर मृत्युंजय, माँ मेरी ऋषि। हाँ, शो करो, अपने स्क्रीन शेयर करो, वीडियो में दिखाओ। बोल के बताओ क्या लिखे हो बच्चों, स्पेलिंग बहुत छोटा दिख रहा है। MRIAY। MRI, फिर त्यू, मृत्यु। हाँ, MRI ठीक है, उसके बाद इसमें दिख नहीं रहा है। हाँ, TY, टी में Y लगेगा बेटा, त्यू है ना। मृत्युन, ठीक है, मृत्युंजय। हाँ ठीक है, कुछ किसने लिखा है, हाँ, एक नाम लिखे, एक सही है, चलो ठीक लिखा है। MRITYUNJAY। चलो स्क्रीन शेयर दिखा देते, ये है स्पेलिंग, ठीक है, बनी, बच्चे लोग लिखे, ठीक है, वेरी गुड। MRITYUNJAY। तो ये जो ए है बच्चों, हम इसको हटा भी सकते हैं, अपनी उससे लगा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें ना। अब है अलक्षेंद्र, ये भी बहुत कठिन नाम है, तो इसको भी आप ऐसी वर्ण विन्यास कर लेंगे, अ ल छे, आधा ना और द्रा। फिर इसको और आगे इनकी मात्राओं में विन्यास करेंगे, आ के बाद ल, पिछा, तो यहाँ पे का और सा है ना, तो देखिए KSH, फिर ए के लिए YE, और आधा ना है तो N, और द्र के लिए DRE। इस तरीके से स्पेलिंग बन गई। अब आप लोग, जो हम त्रिपुरा है,
तिरुवनंतपुरम है, त्र्यंबकेश्वर, इन सभी नामों को लिखने का और वर्ण विच्छेद करके लिखने और पढ़ने का प्रयास करोगे। हाँ बच्चों, क्या हो गया? सो नहीं हो रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है अभी? आवाज आ रही मेरी? दिख रहा है स्क्रीन से आपको? हाँ, तो ये जो नाम है ना, आप लोग इसको प्रयास करोगे। त्रिपुरा, तिरुवनंतपुरम, त्र्यंबकेश्वर, ये मेरे को लिख के दिखाओगे ना, व्हाट्सएप करना मेरे को। ये 3 बड़े बड़े नाम में लिख के दी, ये होमवर्क है, आप करके बताना, ठीक है? अब हम इसके बाद प्रयास बार बार करना है हमको। रहीमदास जी का, जो कबीरदास जी का दोहा है, मैं आपको बताई हूँ, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? इसलिए बार बार प्रैक्टिस करके बहुत सारे नामों को आपको बढ़ना है आगे, है ना? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाति ही सिल पर होत निशान। तो अपने आप बहुत सारे नामों को आपको ढूंढना है और लिखना है, ठीक है? और मेरे को व्हाट्सएप करना, आप लोग कितने नाम लिख पाते हो। अपने घर से स्टार्ट करना, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने क्लास के बच्चों का नाम, कठिन हो सरल हो कुछ भी लिखने का प्रयास करना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं ना, हमारे पास मिश्र संयुक्त व्यंजनों की भी बात हो गई। अब कुछ ऐसे हमको वर्ण की बात करनी है जो हमारी हिंदी वर्णमाला में ही नहीं है, उर्दू से हमारी भाषा में आए हैं। ये हैं नुक्ता वाले वर्ण। जब हम पढ़ रहे थे साउंड, तो मैंने कुछ कुछ वर्ण आपको बताए थे, है ना, जो बिंदी लगे रहते हैं। देखिए, जैसे ये वाला हमारे पास जा है, जा में बिंदी, रा में बिंदी, का में, है ना, ये नुक्ता वाले वर्ण कहलाते हैं। और ये उर्दू भाषा से हमारी भाषा में आए, हमारी हिंदी भाषा में ही नहीं है। जब हमारी हिंदी भाषा में ही नहीं है, तो हम इसका इंग्लिश बनाएंगे तो हमको बहुत दिक्कत होगा। ये नुक्ता वाले वर्ण है और ये आगत वर्ण है, और इनका उच्चारण थोड़ा अलग तरीके से होता है। ये मैं बीच बीच में आपको जब साउंड्स पढ़ाई थी तो मैं बताई भी थी। ये वर्ण कहलाते हैं आगत वर्ण। और जो इनकी बिंदी है ना, अढ़ा और अड़ा के नीचे जो लगी, उस बिंदियों से अलग होती है। इन बिंदियों को ध्यान से देखना है कहाँ लगी रहती है। तो ये जो नुक्ता वाले वर्ण है, क, ख और गा, इसमें हम नुक्ते का प्रयोग अपने इच्छा के अनुसार करते हैं। लेकिन जब ज और फा की बात करते हैं हम, तो ज और फा में नुक्ता लगा दिए, अगर नुक्ता लगा है तो उनका उच्चारण और लेखन करते समय हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उनसे बने जो इंग्लिश नाम है बिल्कुल अलग हो जाते हैं, स्पेलिंग भी अलग हो जाती है। जैसे शब्द है कर्ज, ताजा, तो जब हम इनको जा का उच्चारण करेंगे ना, तो हमारे निचले होंठ को हम ऊपरी दांतों से छुआएंगे, है ना, ताजा नहीं बोलेंगे, ताजा। जा ऐसे निकलेगा, जिंदगी, जिल्लत, जमानत, जा हमारे अंदर नीचे का होंठ ऊपरी दांतों से छुआएगा। तो इनका उच्चारण आप ध्यान से करेंगे। अब हम कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जरा और जरा 2 शब्द लिखा है ना। अब देखना, एक जरा, जो ये वाला जरा है, इसमें नुक्ता नहीं लगा है, ये हमारी हिंदी वर्णमाला का जा जहाज का है। और ये वाला जो जा है, ये नुक्ता वाला जा, इसमें देखिए नुक्ता लगा है ना, इसको जरा पढ़ेंगे, इसको जरा और इसको जरा, जा अलग टाइप से बोलेंगे। अब दोनों का अर्थ देखिए कितना अलग हो जाता है। जो हमारा हिंदी वाला जा है, उसका अर्थ होता है थोड़ा, और जो नुक्ता वाला जा है, जरा, उसको बोलते हैं बुढ़ापा, है ना। तो अब देखिए अर्थ अलग हो गए ना। इसी तरीके से जा लगे जो इंग्लिश के शब्द है रोज, है ना, जीरो, तो यहाँ पे जे नहीं आया जा के लिए, देखिए जेड आया है। न्यूज, प्राइज, तो यहाँ पे भी न्यूज हमारा हिंदी वाला जा है, और ये वाला प्राइज जब हम लिखते हैं ना, तो देखिए नुक्ता वाला जा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे मिसस्पेलिंग्स भी नुक्ता वाले शब्द के कारण अलग हो जाते हैं। अब ये फा से जुड़े देखिए, फेल, फादर, हम इसको फादर नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, फादर। हमारे निचला होंठ दांत से छुआ रहा है। और ये फाइट, है ना, क्या बोलेंगे, फाइट, ये जो हमारा निचला होंठ है हमारे दांत से छुआएगा। तो इनके लिए फिर जो स्पेलिंग्स हम लिखते हैं अलग हो जाती हैं। अब इसी तरीके से ये देखिए मैंने लिख भी दिया है पे, अढ़ा और अढ़ा की बिंदी से ये सारी बिंदियां अलग हैं। ये देखिए यहाँ पे लगाते हैं इनको ना। अब हम पढ़ेंगे कुछ काके से जुड़े। देखिए, इकबाल और इकबाल, जो ये वाला इकबाल है इसमें नुक्ता नहीं लगा है, तो हम इसकी स्पेलिंग बनाएंगे IKBL, क्योंकि हम का के लिए के पढ़े हैं। लेकिन जब ये वाला का आएगा, है ना, तो क्यू हो जाएगा इसकी जगह।
यहाँ पे बी गलत हो गया, क्यू ए होना चाहिए, गलत मिसप्रिंट है ये, मतलब गलत टाइप हो गया है। आप इसकी स्पेलिंग लिखेंगे आई क्यू, है ना, और ए बी एल। ए को इसमें क्या करें, इकबाल, तो ए को हटा दिया है, तो इकबाल सही है ये स्पेलिंग। तो का है जो नुक्ता वाला का है, इसके लिए क्या आता है बच्चों, क्यू ए। और ये जो हमारी हिंदी वर्णमाला का है, इसके लिए आता है के। ये अंतर हो गया। ऐसे ही खान और खान, ये वाला नुक्ता वाला खा है ना, तो लेकिन ये जो नुक्ता वाला खा है और हमारी हिंदी वर्णमाला का खा है, दोनों के लिए के एच का ही इस्तेमाल होता है। ये नुक्ता वाला खा के लिए अंग्रेजी में अलग से कोई अल्फाबेट नहीं है। ऐसे गालिब और गजल, है ना, तो ये देखिए नुक्ता वाला गा है, तो ये वाले जब सिंपल गा होता है तो हम जी का इस्तेमाल करते हैं, और जब नुक्ता वाला गा होता है तो जी एच ए। जबकि हम अपने हिंदी में जी एच ए किसके लिए इस्तेमाल करते थे, घा घर के लिए। लेकिन जब हम गजल गालिब बोलेंगे, और ये देखिए जो गजल शब्द है ना, गजल शब्द में गा भी नुक्ता वाला है, जा भी नुक्ता वाला है, तो इसकी स्पेलिंग क्या बन गई, जी एच ए जेड ए एल। जबकि हम ऐसे गजल लिखेंगे तो जी ए जे एल लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो ये उर्दू शब्द है सब, देखिए गालिब गजल आप अच्छे से जानते हैं, उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, उर्दू भाषा से हमारे हिंदी भाषा में आए हैं। तो जब इस तरीके के शब्दों को आप लिखेंगे, तो इनका इंग्लिश में जब लिखेंगे अल्फाबेट्स का ध्यान रखेंगे, इसके लिए उच्चारण का पहले ध्यान देंगे, फिर अल्फाबेट का। इसी तरीके से जायका, हम लोग बहुत पढ़ते हैं ना, जायका, जायके का सफर, खाने पीने की चीजों के लिए आता है। तो देखिए जायका में भी क्या आ रहा है, ये जा क्या है हमारा, नुक्ता वाला, तो ये जे से स्टार्ट नहीं होगा, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जेड से, जेड ए वाई ए हटा देंगे, क्योंकि या क्या है, पूर्ण उच्चरित नहीं हो रहा, हमारे गले में रह जा रहा है, इसीलिए जायका। ये फादर है ना, ये वाला जो फादर है ना, पी एच आई, ये जो फादर होता है हमारे फा के लिए पी एच आता है, लेकिन जो नुक्ता वाला फा है इसके लिए एफ आता है। इसको हम फादर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, फादर। तो इस तरीके से ये सारे नुक्ता वाले आगत वर्ण हो गए। अब एक और होता है आगत वर्ण, अर्धचंद्राकार की बिंदी। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, डॉक्टर, कॉफी, कॉलेज, बॉडी, है ना, इसमें सब में देखना, जब हम हिंदी में लिखते हैं तो ऊपर क्या लगा देते हैं, इस तरीके से अर्धचंद्रा लगाते हैं ना, मात्रा आधा चंदा बनाते हैं। तो इनका भी उच्चारण और लेखन क्या होता है बच्चों, ना ये आ है ना ये ओ है, ये इन दोनों के बीच का है। आ होता तो हम ए लगाते, डबल ए, और ओ होता तो हम ओ लगाते। लेकिन ये जो ध्वनि है ये कहाँ से है, दोनों के बीच की है। तो इनकी स्पेलिंग देखिए कैसे बनेगी। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एच ओ टी हॉट और एच ए टी हार्ट, अगर हम इसको ऐसे ना लिखें, मान लीजिए यहाँ पे अर्धचंद्राकार ना लगाएं, ठीक है, हम हार्ट लिखें, तो दोनों की स्पेलिंग भी अलग हो जाएगी। इसकी स्पेलिंग क्या होगी, अर्धचंद्राकार के कारण एच ओ टी, और इसमें अर्धचंद्रा नहीं लगा है तो ये हो गई एच ए टी, और दोनों की मीनिंग भी अलग हो गई। हॉट यानी होता है गर्म, और एच ए टी हार्ट यानी बाजार, है ना। एक होता है एच ए टी हैट, हैट यानी टोपी, वो हैट अलग है, वहां पे हम बताएं ए का उच्चारण ए के रूप में भी होता है, एड़ी के रूप में भी, लेकिन यहाँ पे हम इसको हाट पढ़ेंगे, हाट यानी बाजार, जो बाजार गांव में भरता है, हाट भरा है बोलते हैं ना, ये वाला हाट है। ऐसी बॉल, तो ये देखिए बॉल है, इसमें अर्धचंद्रा लगी तो स्पेलिंग बी ए डबल एल हो गई। और ये वाला बाल है हमारी हिंदी का बी ए एल, बाल मतलब हमारे सिर के बाल। तो ये अर्धचंद्रा के कारण देखिए स्पेलिंग्स तो चेंज हो ही रही हैं और साथ में अर्थ भी बदल रहा है। एक अन्य उदाहरण हम बता रहे हैं आपको, कॉफी और काफी, हम बोलते हैं ना काफी है, इतना लिखे बहुत है, हम और नहीं लिख सकते। और ये वाला जब हम बोलेंगे कॉफी, ये एक पेय पदार्थ होता है, चाय जैसा कॉफी होता है। तो ये देखिए स्पेलिंग कितनी चेंज हो गई। वो जो ये वाला का है जी चंद्रा, कॉफी, इसको जो बोलते हैं ना कॉफी, अर्धचंद्रा का उच्चारण होता है, तो सी ओ डबल एफ डबल ई। और ये वाला जो काफी है सी ए एफ आई, मतलब इसका मतलब है पर्याप्त, और इस काफी का मतलब है पेय पदार्थ। इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं, देखिए मैंने उदाहरण दिए हैं, इसकी स्पेलिंग आप लिखिएगा। मैंने हिंदी में लिखा है, आपको इसकी स्पेलिंग लिखना है। ऑफिस, डॉक्टर, बॉडी, ऑफर, वर्म, वॉल्यूम, जॉब, डॉग, वाटर, कॉलेज आदि। जैसे ऑफिस, हमारा वर्क प्लेस ऑफिस है ना, ऑफिस बोलते हैं इसको। डॉक्टर, जो हमको इलाज करते हैं, चिकित्सक को बोलते हैं। बॉडी, शरीर को बोलते हैं। ऑफर,
जब हम किसी को कोई चीज का प्रस्ताव रखते हैं उसको बोलते हैं ऑफर। वार्म, गर्म को बोलते हैं वार्म। वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम किसको बोलते हैं? वॉल्यूम मतलब आयतन। जॉब, हम जो भी काम करते हैं उसको बोलते हैं जॉब। डॉग, है ना, डॉग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? डॉग। जबकि स्पेलिंग डीओजी, डॉग नहीं बोलेंगे इसको, डॉग। कुत्ता को वाटर यानी पानी, कॉलेज महाविद्यालय को बोलते हैं। अब देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, है ना। अभी हमारा जो है कॉलेज को जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? COLLEGE, कॉलेज। तो कॉलेज को हमको पढ़ते हैं तो कॉलेज नहीं बोलते, जबकि CO से उच्चारण क्या होना चाहिए? को, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कॉलेज, है ना। क, आ के ऊपर क्या, का के ऊपर क्या आ जाएगा? अर्धचंद्राकार। ऐसे इसको हम वाटर नहीं पढ़ेंगे, वाटर ये लिखेंगे ना। बॉडी, इसको BODY बॉडी नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? बॉडी। बा के ऊपर अर्धचंद्रा। इसको ऑफिस नहीं पढ़ेंगे, ऑफिस, है ना। ऑनलाइन, अभी आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऑनलाइन। पढ़ते हैं ना, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो उच्चारण पे ध्यान दीजिए, उच्चारण पढ़ना जानना बहुत जरूरी है। फिर हम यहीं पे मात खाते हैं, हम अच्छे से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, तो इसको हम ओ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आ मतलब जिसके ऊपर अर्धचंद्राकार है ना, ये आगत वर्ण। ऐसे ये बॉडीगार्ड, जो देखभाल करते हैं, सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा गार्ड होते हैं, बॉडीगार्ड बोलते हैं। इस तरीके से बच्चों ये सब क्या है? आगत ध्वनि। किसके उदाहरण है? आ के। कौन सी आगत ध्वनि है ये? आ। नुक्ता जैसे आगत वर्ण थे वैसे ही आ के ऊपर चंद्रा, अर्धचंद्रा। इन सभी के उच्चारण पर हम ध्यान देकर इनकी सही मीनिंग समझ सकते हैं। अब कुछ परेशानी हमको आई थी, ये देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग लिखे थे लखनऊ ना, तो मैंने बताया था कुछ शहरों के नाम है परंपरा से चले आ रहे हैं, अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। जब हम लखनऊ लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ल, ख के लिए केच और नौ के लिए NAU, नौ की मात्रा NU। लेकिन अंग्रेज लोग इसकी स्पेलिंग क्या बनाए थे? LUCKNOW, लखनऊ। तो हमको इसी रूप में इसको पढ़ना पड़ता है, अगर हम ये लिख देंगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा। तो लखनऊ जो है इस तरीके से लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के समय से चली आ रही है स्पेलिंग। ऐसे मेरठ, जब हम मेरठ की स्पेलिंग लिखेंगे तो MERATH लिखेंगे, लेकिन सही स्पेलिंग जो मान्य है अंग्रेजों के समय से MEERUT है ना। तो ये कुछ ऐसे नामों को आप ध्यान रखेंगे। तो स्पेलिंग ये वाली करेक्ट है लखनऊ की, और मेरठ की ये वाली स्पेलिंग रॉन्ग है, और ये वाली स्पेलिंग रॉन्ग है। तो आप लोग कुछ परंपरा से चले आ रहे शब्दों के मीनिंग, उनके उच्चारण, उनकी स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। अब आ रहा है भाषा में जगह विशेष। आगत वर्ण हम पढ़ लिए, अंग्रेजों की परंपरा पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है कुछ भाषाएं, हम जब दूसरे जगह जाते हैं तो कुछ शब्द वहां पे रहने वाले लोगों के कारण भी बदल जाती है। जैसे साउथ इंडियंस टी को क्या लिखते हैं? टी नहीं लिखते, वो क्या लिखते हैं? H जोड़ देते हैं और बना देते हैं TH। जबकि हम हमारे नॉर्थ इंडियंस इसको था बोलते हैं। हम ललिता की स्पेलिंग लिखेंगे ना बच्चों तो LALITA लिखेंगे, हम ये H नहीं लगाएंगे। लेकिन जब साउथ इंडियंस लोग हैं वो ललिता, मतलब हर इस टाइप के नाम के आगे क्या लगा देते हैं बच्चों? TH। उनके लिए जो टा है वो TH है। तो इस तरीके से जब हम भाषा विशेष देखते हैं, हम दूसरे जगह जाते हैं हमारे इंडिया में भी, तो कुछ शब्द क्या होते हैं? बदल जाते हैं, है ना। क्योंकि उन लोग का बोलने का जो तरीका होता है उसी तरीके से बोलते हैं। बंगाली लोग देखना, उनका बोलने का टोन अलग होता है, वो उनकी स्पेलिंग जब वो लिखते हैं ना तो कोई भी वर्ड की अलग हो जाती है। इस तरीके से बच्चों हमारे वर्ण हो गए, अक्षर यानी अल्फाबेट हो गए। अब हमको पढ़ना वर्ड मतलब शब्द की ओर, है ना। नाम से आगे हमको किस पे पढ़ना? शब्द। शब्द क्या है? ये हमारे लिए क्या कार्य करते हैं? ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? और शब्दों के बिना, जो शब्दों का संसार है, इनके बिना हमारा संसार कैसा होगा? अब जैसे आप लोग बुक पढ़ रहे हो, नोटबुक पढ़ रहे हो, अभी स्क्रीन पे भी आप सब देख रहे हो। कल्पना करो स्क्रीन से सारे के सारे अल्फाबेट्स जो लिखे हैं गायब हो जाएं, तो आप क्या करोगे?
मेरी आवाज तो सुन पाओगे लेकिन लिखे नहीं देख पाओगे तो आपको कैसा लगेगा। आपने पूरे नोट्स बना लिए अच्छे से, परीक्षा का समय आया पढ़ने के लिए खोले और सारे के सारे अक्षर उससे गायब हो गए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो, तो आपको कितना बेकार लगेगा ना, कैसे पढ़ें कैसे करें। तो वही है शब्द, शब्द है हमारी दुनिया है। हम सोचते भी शब्द में हैं, लिखते भी शब्द में है ना, बोलते भी शब्द में। अभी हम जो भी बोल रहे हैं वो भी शब्द है ना। हम खाली एक कुछ चीज बोल के तो हम नहीं बता सकते ना। जैसे हम आम भी बोलेंगे तो आ और माँ मिलके बना है, 2 वर्ण मिलके शब्द बना है आम, तो यही होता शब्द। तो इन शब्दों की दुनिया के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आवाज आ रही ना सबको? हाँ, अब हमारा होमवर्क हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास 10 मिनट बचे हैं। हमारा होमवर्क था कीर्ति नाक में मेघा से तमाचे खाकर आई और झपसी गई। बहुत सारे बच्चे मेरे को इसका होमवर्क लिखकर भेजे थे ना, और जो बच्चे नहीं कर पाए थे या जो नए बच्चे जुड़े होंगे, मैं इनका आपको, अच्छा ये तो आज का होमवर्क है लग रहा है, पिछला होमवर्क मैं आपको बाद में बता, उसको हाँ, ये आज का होमवर्क है। हाँ, ये आज का पहला होमवर्क है बच्चों, इसको नोट कर लो। कीर्ति नाक में मेघा से तमाचे खाकर आई और जम सी गई। ये हमारा दोहा की तीसरी लाइन है। 2 लाइन याद है तुम लोग को? पहली लाइन क्या थी? मैम आपका स्क्रीन मामू हाँ, मियाँ बताओ को क्या है पहली लाइन? यार कहाँ जा रहा है? हाँ, दूसरी लाइन? हिमांशी मध्य भाग में हरा चना का पका उत्तर देश। हरा चना, हाँ, तो कब से क्या बना था? कब पका उत्तर देश, कब से कर्नाटक और कब सब, हाँ, हाँ, तो इसी तरीके से इसमें ये तीसरी लाइन है ना, इसमें भी हमारे कुछ राज्य और राजधानी है। तो पहले इसको आप पूरे को इंग्लिश में लिखोगे ना, कीर्ति को पूरा इंग्लिश में, नाक को इंग्लिश में, मे को, मेघा को, फिर इनमें छुपे राज्य और उनकी राजधानियां टेबल बना के पूरा लिखोगे। ये पहला होमवर्क है। और दूसरा होमवर्क है हम फोनिक साउंड जो पढ़े हैं, है ना, ए से पूरा जेड तक। तो ये ए जो अल्फाबेट है इसकी कुल 6 स्पेलिंग्स मैंने दी है। ऐसी करके 2-2, 3-3 अल्फाबेट की स्पेलिंग मैं आपको हर होमवर्क में दूंगी, तो आपका शब्द ज्ञान भी बढ़ेगा, है ना, वर्ड पावर बढ़ेगी आपकी। और आपको इसका उच्चारण लिखना है। कैसे लिखना है उच्चारण? जैसे हमने ANT लिख लिया तो 3 कॉलम बनाओगे। ANT को कैसे बोलोगे? एंट बोलोगे कि अंट बोलोगे कि आंट बोलोगे? एक ही 3 साउंड मैंने बताई है ना आपको। इसमें जो साउंड आएगा आंट, तो आ में अंगा की मात्रा आंट, और फिर उसका मतलब लिखोगे चीटी। मतलब तो आपको चित्र में दिख ही रहा है। तो ये 6 स्पेलिंग को लिखोगे एक ही। इसी तरीके से ये बी है हमारा, है ना, बी में भी इसी तरीके से 6 स्पेलिंग है। हाँ, इसका उच्चारण भी लिखना है, मतलब साउंड और अर्थ भी। अर्थ नहीं भी लिखोगे तो देखो पूरा है, लेकिन अर्थ को हिंदी में लिखना ना, और उच्चारण को भी हिंदी में। जैसे BUG, बुग बोलोगे कि बग बोलोगे? बुग बोलोगे तो BUG को बू, बा में ऊ की मात्रा लिखोगे, और बग लिखोगे तो ब और गा। ठीक है, और इसका अर्थ लिख लेना यहाँ पे जो तीसरे कॉलम में। ये हमारा 2 होमवर्क है, और हमारा इस टाइप से लिखना है। देखिए मैंने बताया आपको ना, बुक, तो इस तरीके से लिखना है आपको। 3 कॉलम बनाना है, बुक, उसका अर्थ लिखना है पुस्तक। ठीक है, तो ऐसी A और B का आप पूरा कर लेंगे। अब हमारा 4th सेशन का जो क्वेश्चन था उसका सब ये आंसर है। जो बच्चे नहीं लिख के भेजे हैं या मैंने चेक नहीं किया ना, किसी का भी मैं चेक नहीं कर पाई हूँ, तो एक बार अपनी कॉपी में इसको चेक कर लो कि सही लिखे हो कि गलत लिखे हो। PDF में सेंड कर दूंगी, शायद ग्रुप में सेंड भी हो गया है, तो चेक कर लेना। और बच्चे ना सारे के सारे जुड़े जैसे दिखाते हैं 27, 33, उतने होमवर्क नहीं आते हैं। आंसर तो मिल ही जाता है आप लोग को, लेकिन कम से कम होमवर्क खुद ट्राई करो और भेजो। मैं चेक नहीं कर पा रही, मेरी गलती है, मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन आप होमवर्क सेंड करते हैं तो मेरे पास आ रहा है कि कौन बच्चा मेरे को दे रहा है कौन नहीं। तो सारे बच्चे होमवर्क सेंड करेंगे, है ना, आपकी ड्यूटी सेंड करना। मैं अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं फॉलो कर रही हूँ, वो मेरी गलती, लेकिन आप अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ेंगे, पूरा होमवर्क सेंड करेंगे। और ये आंसर उससे चेक कर लेना, अगर किसी का कोई गलत होगा तो PDF सेंड हो जाएगा, है ना, एक बार इसको देख लेना। तो ये हमारा
आज का होमवर्क और पिछला होमवर्क का ये हो गया था। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैम नोट कर रही मैम हूँ। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? देख नहीं रहे हैं बेटा, बीच बीच में थोड़ा नेटवर्क, हाँ मैं कुछ प्रॉब्लम आती तुरंत बताया करो। आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके। बार बार, हाँ आज ना नेट बहुत यूज हुआ है ना आज। हाँ देख, ट्राई कर रहे हैं बेटा, दिखेगा आपको। अब दिखा? हाँ, दिख रहा है सबको? हाँ, यस ये मैम। तो एक बार, पिछला का श्यामा आकाश को हाँ हाँ, है क्या? ये पिछला होमवर्क है बेटा, होमवर्क क्या है? ये पिछला Yes, होमवर्क है। हाँ, हाँ। और इसके पहले का दिखा था कि नहीं ये सबको? ये आज का होमवर्क है। नहीं दिखा। ये दिखा सबको? नहीं दिखा मैम। हाँ, आप देख लो, आप देख लो कैसे लिखना है इसको। इस टाइप से कॉलम बनाना है। देखो ये कॉलम बनाना है आपको इस टाइप से। बुक, उसके बाद उसका उच्चारण, उसके बाद अर्थ, ऐसे 3 करके लिखना है आपको। सारे अल्फा, सारे नाम है ना, सारी स्पेलिंग देख लो अच्छे से। बी की 6 स्पेलिंग है। हाँ, बी की पूरी 6 स्पेलिंग है, देख लो। पीडीएफ भी वैसे सेंड करूंगी मैं। बेल, मैम, कैसे बग, लिखने को बोले बॉल, एक बार और बॉय, बताना। बुक, बॉक्स। किसको मैम बेटा? कैसे लिखने को बोले? अच्छा कैसे हाँ, लिखने को उसको बोले दिखा। उसको? हाँ ये देखो ऐसे लिखना है। मैं कर्सर ले जा रही हूँ वहां, ये देखिए बुक, उसके बाद उच्चारण। मैंने साउंड पढ़ा दिए ना पूरा ए से जेड तक, तो उसी का होमवर्क है ये। बुक, उसके बाद पुस्तक, पूरा ए से जेड तक ऐसे ही रोज, मतलब जब भी क्लास लूंगी दूंगी तो ध्यान से पूरा ऐसे कॉलम बना के लिखोगे। हर अल्फाबेट की 5 या 6 स्पेलिंग आपको मिल जाएगी। आपका वर्ड पावर बढ़ेगा। कॉपी बना लेना, लिखते जाना। तुम्हारे छोटे भाई बहन जिनके भी होंगे उनको दे देना। तुम लोग को तो पता ही है, बड़े बच्चे हो छोटे। हाँ, ये हमारा होमवर्क है आज का। मैम दोहे को दिखाओ ना। हाँ, दोहे को भी दिखा रही हूँ। ये ए वाला लेटर का है ना, दोहा था। मैम ये भी कीर्ति होमवर्क है नाक क्या? में, हाँ 2 होमवर्क है आज। ए और बी की स्पेलिंग्स, उच्चारण, अर्थ, मैम, और ये एक पहला होमवर्क है मैम दोहा। ये वाला दिखाओ दिख ना। रहा है सबको? मैम ये कीर्ति वाला नाक नहीं में दिखा। मेघा से ए वाला पहले इसको लिख लो। कीर्ति नाक में मेघा से तमाचे खाकर आई और जम सी गई। इसमें राज्य और राजधानियां छुपी हुई हैं। दिख रहा है सबको? लिख लिए? जी। हाँ, अब मैं ए वाला अल्फाबेट वाला एक बार और दिखा दे रही हूँ। मेरे को आज अल्फाबेटिक ऑर्डर भी पढ़ाना था लेकिन टाइम जा रहा है। इसमें जोड़ रखी वो पीडीएफ भी। अल्फाबेटिक ऑर्डर अरेंज करना भी आज बता देती मैं। मैम दूसरा होमवर्क कैसे था? देख लिए? मत लिख। पीडीएफ में देख लेना बच्चों। व्हाट्सएप में सब जुड़े हुए हो ना, व्हाट्सएप में पीडीएफ डाल दूंगी, है ना। नोट करने के भी टाइम मत करो, बस समझ लो करना कैसे है। ओके मैम। एक बार प्रश्न। हाँ, अब हम अल्फाबेटिक ऑर्डर ना, अल्फाबेटिक ऑर्डर एक बार पढ़ लेते हैं। अल्फाबेटिक ऑर्डर को भी अभी टाइम है हमारे पास, उसको समझा देती हूँ। अगला पीडीएफ है मैम थैंक यू मैम। हाँ, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि पिछले हफ्ते हमारी क्लास नहीं हुई है ना। थोड़ा सा है वो 10 मिनट का अल्फाबेटिक ऑर्डर का, उसका स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। नहीं दिख रहा है क्या? का प्रॉब्लम है ना। मैं सोची थी 10 मिनट की बस क्लास है, उसको बीच में लेके कर देती मैं। इसमें नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हुआ है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप लोग को ऐसे ही बता देती हूँ होता क्या है बच्चों। ए से जेड तक क्या होती है हमारे अल्फाबेट होते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी ना। तो जैसे हम जब नाम लिखते हैं ना, तो हमारा जैसे हमारे नाम चलेंगे अभय, अमन, अजय, बबीता, है ना, गीता। तो पहले हम क्या छांटेंगे कि पहले जिसके नाम ए से स्टार्ट होते हैं उनको नाम को छांट लेंगे, फिर बी से, फिर सी से, ऐसे रजिस्टर बना लेते हैं। मान लीजिए अब ए लेटर वाले 3 नाम हो गए, अभय। हाँ, ये तुम लोग सेंड किए थे, आंसर है। किसी का अगर कोई गलत होगा तो चेक कर लेना। हाँ, बहुत बच्चे भेजे थे, मैं बता रही ना, बहुत बच्चे। हाँ, बहुत बच्चे भेजे थे, मैं चेक नहीं करी हूँ कौन सही किया था कौन गलत। कुछ ना फोटो आप लोग भेजते हो ना तो एकदम लाइटिंग रहता है उसमें,
पूरा वो कर करके देखना पड़ता है। अभी टाइम नहीं निकाल पा रही मैं, मुझे हफ्ते 2 दिन तबीयत खराब थी और 2-3 दिन मेरे घर के काम में निकल गया ना। क्या साइंस का भी मेरे को बनाना पड़ता है ना बच्चों, साइंस का भी क्लासेस चल रहा है मेरा, तो उसमें थोड़ा सा नहीं दे पाती मैं टाइम चेक करने का। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट किए हो तो चेक कर लेना। हाँ, तो मैं अल्फाबेट बता रही थी आप लोग को। तो अल्फाबेट जब एक जैसे स्पेलिंग से स्टार्ट होने वाले नाम रहते हैं ना, अमन, अभय, आकाश, तो हम उनके बाद सेकंड लेटर और थर्ड लेटर देख के फिर अरेंज करते हैं। उसका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, मैं अगली क्लास में उसको पहले मर्ज करके फिर शब्द के बारे में बताऊंगी, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो अभी भी, क्योंकि अब सारे नाम पूरा लिखना बता दी हूँ। अब नामों को अपने आप तुम लोग को लिख के प्रैक्टिस करना है, और बहुत सारे नाम अपने आप लिखो, अपने घर के, अपने परिवार के नाम लिखो, अपने क्लास के बच्चों के नाम लिखो, है ना। अपने आप अब तुम लोग प्रैक्टिस करो उसकी। अब मैं नाम के उसमें नहीं रहूंगी, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो तुम लोग खुद से खुद प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करते हो तो मेरे को फोटो जरूर शेयर करना, कितने नाम लिखे तुम लोग एक दिन में। और जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा होगा वर्ड पावर। क्या देखना है बेटा? दोहे क्या पूरा नहीं दिख रहा है? नहीं है। दोहा नहीं लिखे, मैं पीडीएफ सेंड करूंगी। और जो नए बच्चे होंगे उनको व्हाट्सएप नंबर में बता देती हूँ। कुछ नए बच्चे होंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो। मैं बोल रही हूँ दोहा लिख लो। कीर्ति नाक में मेघा से तमाचे खाकर आई और जमसी गई। कीर्ति नाक में मेघा से, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो नए बच्चे हैं ना उसको नोट कर लो और मेरे को सेंड कर देना, तो मैं ग्रुप बनाई इंग्लिश ग्रामर का, उसमें ऐड कर लूंगी। तो सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उससे पीडीएफ मिल जाएगा, होमवर्क मिल जाएगा, आपको नोट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग नए होंगे बता दो, इस नाम को नोट कर लो, तुरंत मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगी। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार ज्वाइन किए हैं? मैम रोशनी यादव। जुड़ी हुई हो ना ग्रुप में। जो लोग नए हैं ना उनके लिए है ये व्हाट्सएप नंबर, ऐड कर, नोट कर लो और उसमें मेरे को व्हाट्सएप कर देना अपना नाम और अपने गांव का नाम या विकास खंड, तो मैं उस ग्रुप में ऐड कर लूंगी। इंग्लिश ग्रामर का जो ग्रुप बना है वैसे हाँ, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ, व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड कर लूंगी। बच्चों तुम लोग के लिए, सबके लिए गुड न्यूज है। मैं ना इंग्लिश ग्रामर को यूट्यूब चैनल जो मेरा है ना उसमें सारे डाल रही हूँ। तो जो 4 लेसन हमारे हो चुके हैं वो भी मैं वीडियोस में डाल दूंगी, ठीक है। हाँ, तो जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं उस यूट्यूब लिंक से, क्या बोल रहे बेटा? आप अपना लिंक भेज देना। अच्छा, इसमें लिंक नहीं होगा ना, आप लोग के पास लिंक शेयर करना पड़ेगा मेरे को इतना सब आता नहीं ना। लिंक शेयर करने के लिए मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगी तो चलेगा ना। जो लोग ऐड हो जाएंगे तो उसमें से लिंक देख लेना। मेरा यूट्यूब लिंक बना हुआ है, उसमें साइंस की क्लासेस चल रही हैं। अब मैं उसमें इंग्लिश के पूरे मेरे क्लासेस के वीडियो बना के डालूंगी, तो 4 जो वीडियो है ना वो डल जाएंगे, तो उससे पढ़ लेना। जो नए बच्चे हैं, जो पढ़ चुके हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, जो नए बच्चे हैं उसमें से भी पढ़ सकते हैं वीडियो, ठीक है। और किसी को ओके मैम। कुछ पूछना हो? हाँ सर, बंद करें फिर क्लास? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छा, एकदम अच्छा किसी लगा। को कुछ पूछना हो तो हाँ, ग्रुप में आप लोग थोड़ा जरूर जल्दी जुड़ जल्दी जाएं। आज करी हूँ ना, नेटवर्क प्रॉब्लम। जी जी बिल्कुल। ये सारा पीडीएफ ग्रुप में रहेगा ही, आप लोग मैडम का नंबर नोट कर लीजिए और ग्रुप में हम सब लोग मिलेंगे, बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है मैडम, ठीक है बच्चों। ठीक है सर। जी बहुत धन्यवाद आप सभी का, बच्चों का बहुत क्लास लेंगे धन्यवाद। 2-3 दिन में। बिल्कुल, अगली क्लास 2-3 दिन में, और कल की क्लास फिर अरेंज करके हम आपको बताते हैं। मैडम आपकी तरफ से भी कुछ प्रश्न उत्तरी चाहिए आज के आगामी समय में, उसके लिए, कंपटीशन के लिए, साइंस की? साइंस और इंग्लिश का भी, जो अभी तक पढ़ाए हैं उसमें से। जी ठीक है सर, लेकिन बना दूंगी मैं। बहुविकल्पीय बस चाहिए, है ना,
वैकल्पिक बस हाँ चाहिए। बहुविकल्प, हाँ ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का मैं क्या धन्यवाद जी। आपका ना ज्वाइन करती, टाइम नहीं मिल पाया। हाँ जी जी, हाँ आज देखती बहुत किस टाइप से आप लोग कर रहे हैं क्विज को, आज बहुत तो मैं बड़ा, इधर करती। आज हाँ, बहुत बड़ी कर नहीं संख्या पाई में, मैं ज्वाइन। बिल्कुल 147 पार्टिसिपेंट्स जुड़े थे। बहुत लंबा अच्छा कार्यक्रम रहा आज सुबह का, है ना। चलिए रश्मि मैडम, थैंक यू। बच्चों आप सभी को धन्यवाद, टीचर्स आप सभी को धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी हाँ ठीक है, मैं हाँ ठीक जी। है। नमस्ते, जय हिंद सभी को। बाय बाय बच्चों।